हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू प्रताप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो आइए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आइए, एक्सरसाइज 1.2 जो है कि अगर एनसीईआरटी का बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 8 पे आपको क्वेश्चन 1 मिलेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, और उसका रीज़न भी बताना है कि इट इज़ ट्रू देन वाई इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन वाई इट इज़ फॉल्स। आइए समझते हैं। पहला हमारा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि रियल नंबर की जब डिफिनीशन की हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रियल नंबर बड़ा हो गया, रेशनल इरेशनल छोटा हो गया। तो ये बोल रहा है कि इरेशनल क्या है, रियल कह सकते हैं। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज एनी नेचुरल नंबर। नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे फॉर्म क्या हैं, रूट एम वाले हैं। देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 की बात करते हैं तो ये रूट 2 ही रहेगा। रूट 1 की यहाँ बात आपने किया तो ये 1 हो गया। रूट 3 की बात आपने किया तो ये रूट 3 ही रहा। रूट 4 की बात आपने किया तो ये हो जाएगा आपका 2। अब चूंकि यहाँ पे यम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, या इसी को पॉजिटिव नंबर भी आप कहेंगे। तो पॉजिटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट आ गया। ये भी पॉजिटिव आ गया। बट निगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं नंबर लाइन पे, आप उनको तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि सारे नंबर्स क्या हैं, इस फॉर्म के नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा है फॉल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पर। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, उल्टा चीज़ बोल दिया। रियल आपको पता है क्या होता है, रियल ये तो 2 चीज़ से बना है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। अब आपको पता है कि ये रियल इन सब से बना है, ये इनसे नहीं बना है। तो ये कह रहा है कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपका 2 क्या है, 2 तो है रेशनल, 2 है रियल, लेकिन 2 क्या है, इरेशनल नहीं है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। अरे 2 को ले लो, 2 तो रियल है, 2 तो रेशनल है, लेकिन इरेशनल कहाँ हुआ। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। क्लियर है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। आइए देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। आपको बताना है कि स्क्वायर रूट क्या है, वो इरेशनल हो रहा है कि नहीं, सारे स्क्वायर रूट इरेशनल है कि नहीं। अगर कोई नहीं है तो वो आपको बताना है कि कौन सा वो नंबर्स है जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। तो हम एक बार 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन रेशनल है कौन सा इरेशनल नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे रूट 1 देखते हैं। रूट 1 आप करेंगे 1 आएगा, रूट 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3, रूट 4 का 2। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूँ 1 और 2, रूट 5 का रूट 5, रूट 6 का रूट 6, 7 7 8 8 एंड 9 पे आ जाएंगे 3, और इस तरीके से। तो जितने भी इसके अलावा रूट वाले नंबर्स हैं वो तो इरेशनल हैं, लेकिन ये जो मैंने 1 2 और 3 लिखा है ये तो रेशनल है। तो 1 2 3 ये क्या है, रेशनल। इसका मतलब कि सारे जो नंबर्स हैं, सारे नंबर्स आपके बोल रहे हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इरेशनल नहीं होगा। तो नो, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे नो। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बिकॉज क्यों कि रूट यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 1
√4 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 आर रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इरेशनल आप इनको कहेंगे नहीं। तो आइए मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अभी क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है कि लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो ये बोले या ये बोले, दोनों में वर्क हमारा सेम है, काम हमारा सेम है, करना क्या है वो चीज़ हमारा प्रोसेस सेम है। आइए आगे बढ़ते हैं। दो मेथड हम लोग सीखेंगे, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एक तो पहला मेथड जो हमारा एनसीईआरटी का बुक कहता है कि आपको कोई भी रूट वाले नंबर्स हैं, रूट वाले नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप सपोज दैट कि आप √n रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके पहले आप क्या किए रहेंगे, √n-1 रिप्रेजेंट किए रहेंगे, तभी आप क्या करेंगे, √n रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं √3 रिप्रेजेंट करूं, तो √2 आपको पहले से रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, तब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, √3 बनाएंगे, फिर उसके फर्दर √4, फिर फर्दर √5। ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले मेथड 1 सीख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, मतलब √5 हमको बनाना है, तो √5 बनाने से पहले हमारे पास √4 होना चाहिए। अब √4 होने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए। √3 होने से पहले क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो सोचिए कि √5 बनाने के लिए आपको ये सारे बनाने पड़ेंगे, √2, √3, √4, तब जाके आप √5 बनाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार समझते हैं सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है, इसको मैं ओरिजिन मानता हूँ। ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। आपको पता है ये गोज़ टू इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस 1 पर, जो 1 है, यहीं पर एक लाइन हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इसका जो लेंथ है आर्क लेकर ऐसे कंपास से ऐसे क्या करते हैं हम लोग, इसको कट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये 1 था, ये 1 था और ये हमको मिला √2। ये क्या मिला, √2। इस पॉइंट का नाम मान लो मैंने ए दिया। अब वापस क्या करेंगे, ये √2 है, √2 को एज अ बेस और ए पर एक परपेंडिकुलर आप खींचेंगे। वापस से इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, वही सेम 1। तो यहाँ 1 पे आप रख कर इसको कंपास से ऐसे जब कट करेंगे तो यहाँ पे कहीं आपको कट मिलेगा। सपोज दैट इसको मैंने बी बोला, ज्वाइन बी एंड ओ, यहाँ पे ओ है, एज अ ओ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ओ है, ओरिजिन। तो ये हमको मिला 1, ये हमको मिला √3 मिला। वापस से हम क्या करेंगे, इस पे क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर आप खींचेंगे, उसका भी लेंथ आपको क्या रहेगा, यही सेम रहेगा, सेम लेंथ रहेगा 1। तो ये आप करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको क्या मिला, √4। वापस से इस तरीके से आप जब बनाएंगे तब अब आपको क्या मिलेगा, ये जो आप यहाँ पे आर्क कट की, ये रूट आपका 5 मिला। √3, √4, √2, √3, √4, √5। अब आपको पता है कि ये जो आपका नाम है C है, ये D है, ये O है, OD को आप क्या सपोज करेंगे, रेडियस सपोज करेंगे। अब यहाँ से सेंटर है O एज अ सेंटर, अब आप क्या करेंगे, एक आर्क सर्कल ड्रॉ करोगे तो एक आर्क आपका यहाँ से यहाँ तक कट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग करते हैं। कहीं आपको यहाँ पर मिलेगा, दिस इज √5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दिस इज √5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है चीज़। यहाँ पे एक चीज़ कई बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि हमारा √2, √3, √4, √5 कैसे मिला। इस चीज़ को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के मेथड से देख लेते हैं। अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं,
अगर एक ट्रायंगल आप लेते हैं, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये आपको क्या मिलेगा, √2। दूसरा है, अगर ये दूसरा ट्रायंगल आप बनाते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये √2 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, √3। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वापस से यही है, इसको √3 लीजिए, इसको 1 लीजिए, तो ये आपको मिलेगा √4। और पांचवा कॉन्सेप्ट हम लोगों का यही है कि ये √4 है, तो ये 1 है, तो ये हमको क्या मिलेगा, √5। चौथा, यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस यही बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल हो। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, उसी के कारण ये सारी चीज़ें हम लोगों का रिजल्ट आया है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट द √5 या टू लोकेट द √5 ऑन नंबर लाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मेथड पर आते हैं। सेकेंड मेथड में हमको क्या चाहिए, हमको देखिए चाहिए हमको √5, इसको बनाना है, √5 बनाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर हम जो ये बेस ले रहे थे 1 की जगह अगर हम 2 ले लें, परपेंडिकुलर हम 1 ही ले लें, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। अगर ये ABC है, ट्रायंगल है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको नहीं पता, लेकिन AB पता है। AB कितना है, 1 का स्क्वायर, BC कितना है, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 पर 4 क्या हो जाएगा, 5। तो AC यहाँ पे अल्टीमेट क्या आ जाएगा, √5। AC क्या आ जाएगा अल्टीमेट, √5। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। बस हमको सिंपल करना क्या है कि जो बेस है, बेस को 2 ले लो, बेस को 2 यूनिट आपको ले लेना है, काम हो जाएगा आपका। इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो मेथड 2 में आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आपने लिया एक नंबर लाइन, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका वर्क जो होगा, ये जो वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक पे होगा। अब 2 पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचोगे और 1 सेंटीमीटर का इस पे आप क्या करेंगे, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट, जो भी यूनिट होगा, आर्क कट करोगे। उस पॉइंट को A आप नाम दीजिए, BC जो भी आप वॉट एवर यू वांट। उसके बाद उसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद ये जो है आपका एज अ रेडियस, मतलब O और A, यहाँ पे O है, O और A क्या है, एज अ रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस। एक आर्क कट कर दोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ मिलेगा, दिस इज √5, दिस इज √5। तो हम लोगों ने देखा कि √5 को 2 तरीके से, किस तरीके से आसानी से हम लोगों ने √5 को लोकेट किया, रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। चूँकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर्स है, तो जितने भी इरेशनल नंबर किसके पार्ट है, रियल नंबर के। आपको पता है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनको कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है, या उनका कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोजीशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, √5 को भी एक एग्जैक्ट पोजीशन दिखा दिया, बता दिया कि नहीं यहीं पर √5 है। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो ये मैं अभी स्लाइड में दिखा दूंगा आपको, या आप अपने बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मेन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल मतलब जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनका हम लोग स्क्वायर रूट जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, या √2 का लोकेशन कर रहे थे, √3 का लोकेशन कर रहे थे, उसी से एक बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है स्पाइरल। ये एक बहुत बड़े लार्ज पेपर पर आपको बनाना है, और बनाकर उसको देखना है कि किस तरीके का एक फिगर उसका बनता हुआ नज़र आएगा। उस चीज़ पे हमको ये वर्क करना है। तो स्पाइरल का मतलब आपको पता है, स्पाइरल इस तरीके से कुछ फिगर्स होते हैं, ठीक है, स्पाइरल्स। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को वो मिलेगा। आइए इस चीज़ को बनाते हैं, एक छोटे से वे में मैं बनाऊंगा और उस चीज़ को समझते हैं। तो एक पॉइंट वहाँ पे गिवन है कि ये O है, O से आपको बनाना है। 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे आप लेंगे, फिर यहाँ 1 यूनिट लेंगे, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1। P1 हो गया ये, तो ये हमारा हो गया √2, दिस इज़ P1 √2। वापस से यहाँ पे P2 दिया है, P2 पर आप करेंगे
ऑब्वियसली कि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। P2 ये √3। यहाँ पे आएंगे, ये हमारा क्या हो गया P3, दिस इज √4। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा √5। फिर आगे बढ़ेंगे √6, फिर आगे √7, फिर थोड़ा सा आगे इस तरीके से √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 एंड इस तरीके से डॉट 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 आपको बनते हुए फिगर्स दिखेंगे। यही जो हमारा फिगर है, देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसे कर कर ऐसे जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है और ये स्क्वायर रूट हम लोगों ने क्या है, स्क्वायर रूट से ये चीज़ बनाया है, इसलिए इसको बोला गया स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये फिगर मैं स्लाइड में दिखा दूंगा, वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से समझ लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है।